हमारा अगला टॉपिक है रस मंडप। रस मंडप जहां पर हम रसलिंग की स्थापना करेंगे तो उस स्थान को कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तत् समीपे समय दीप्ते कर्तव्यम रस मंडपम। रसशाला के समीप समतल एवं सुप्रकाशित स्थान पर रस मंडप का हमें निर्माण करना चाहिए। अति गुप्तम सुविस्तीर्ण कपाटगर्ल शोभितम। रस मंडप अत्यंत सुरक्षित स्थान पर लंबा चौड़ा सुंदर दरवाजों एवं सिटकनियों से युक्त होना चाहिए। ध्वज छत्र वितानाड्यम पुष्पमाला विलंबतम। अर्थात रस मंडप ध्वजा पताका और फूल मालाओं से सजाया होना चाहिए। भेरी कटाहल घंटा आदि श्रृंगादि नाद विनादितम। अर्थात रस मंडप ढोल घंटा आदि वाद्य यंत्रों से युक्त हो और इनके शब्दों से गूंजते रहना चाहिए। भू समा तत्र कर्तव्या सुदृढ़ा दर्पण उपमा। अर्थात मंडप की जमीन सुंदर स्वच्छ मजबूत और दर्पण के समान चमकनी चाहिए। जो है रस मंडप इन लक्षणों से युक्त होनी चाहिए। तन्न मध्य वेदिका राम्या कर्तव्या लक्षणान्विता। इस पवित्र स्थान पर जिसे कि हम रस मंडप कहते हैं एक वेदी का निर्माण करना चाहिए जो कि रस मंडप के बिल्कुल मध्य में हो और उस स्थान पर हम रसलिंग की स्थापना करेंगे। रस मंडप के बीच में बनाई हुई वेदी में हम रसलिंग की स्थापना करते हैं। आइए देखते हैं हम रसलिंग निर्माण विधि। इसमें हम शुद्ध पारद 9 भाग शुद्ध स्वर्ण 3 भाग इनको खरल में लेकर के उसमें नींबू स्वरस डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करते हैं। जब यह पिष्टी के समान हो जाए तो उससे हम शिवलिंग का निर्माण कर लेते हैं। फिर उस शिवलिंग को हम जमीरी नींबू के बीच में रखते हैं। एक जमीरी नींबू लेकर के उसे हम बीच से काट लेते हैं और उसके बीच में हम शिवलिंग को रख करके एक पोटली बना लेते हैं। फिर जिसे हम दोला यंत्र में जिसमें कि कांजी भरा होता है उसमें डाल करके 1 दिन तक स्वेदन करते हैं। स्वेदन करने के पश्चात पोटली को निकाल लेते हैं। जमीरी नींबू को खोल करके उससे हम रसलिंग को हम निकालते हैं। फिर रसलिंग को हम जल से धो करके रख लेते हैं और उसे हम रस मंडप में बनाई हुई वेदी में स्थापित कर देते हैं। परिभाषा प्रकरण। परिभाषा प्रकरण में हम सबसे पहले शोधन पे आते हैं। शोधन रस शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। उद्दिष्टैर औषधे सार्धम क्रियते पेषण आदिकम मल विच्छित्तये यत्तु शोधनम तद इहो उच्यते। अर्थात उद्दिष्टैर औषधे बताई गई औषधियों के साथ सार्धम क्रियते हम क्रिया करते हैं साधते हैं। पेषण आदिकम कौन कौन सी क्रिया? स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन भर्जन आदि क्रियाएं हैं जिसे हम करते हैं।
इससे क्या होता है? मल विच्छित्तय। इससे यह होता है कि जो द्रव्य में मल होता है, जो टॉक्सिसिटी होती है, विच्छित्तय अलग हो जाता है। यत्तु शोधनम, इसी को हम शोधन कहते हैं। शोधन करने से क्या होता है या इसका महत्व क्या है? शोधन करने से जो भी कठिन द्रव्य हैं वो मृदु द्रव्य में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव्य की जो अशुद्धियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। द्रव्य की विषाक्तता दूर हो जाती है। द्रव्य में गुणों की वृद्धि हो जाती है। द्रव्य की पोटेंसी बढ़ जाती है और शोधन से बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार की शुद्धि हो जाती है, जिसे कि हम औषधि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पारद का शोधन, भल्लातक शोधन, वसनाभ शोधन, अभ्रक शोधन आदि शोधन होते हैं। मारण शोधितान लोह धत्वादि विमर्धम स्वरस आदि भी अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृतम। मारण, जिसे हम बहुत ही सरल भाषा में द्रव्यों का भस्म बनाना, अर्थात जो धातुएं हैं, जो खनिज हैं, उनको हम भस्म बनाने की क्रिया को हम मारण कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? शोधितान, सबसे पहले हम जो भी धातु या खनिज है उसको हम शोधन कर लेते हैं। शोधन करने के बाद विमर्धम स्वरस आदि भी, बताई गई स्वरस आदि के साथ में उसे हम विमर्धम मर्दन करते हैं। फिर मर्दन करने के बाद उसकी हम चक्रिका टिकिया बना करके सराव संपुट करके अग्नि संयोग तो उसे हम अग्नि देते हैं, अर्थात पुट देते हैं। जिससे क्या होता है? भस्मीकरणम, जो धातु या खनिज है वो भस्मीकरणम, भस्म के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम मारण कहते हैं। मारण करने से क्या होता है? मारण करने से भारी और कठिन और रुक्ष द्रव्य जो है वो लघु, मृदु एवं सलक्षण द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। निरिंद्रिय द्रव्य सइंद्रिय द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। धातु आदि जो हैं द्रव्य वो भस्म में परिवर्तित हो जाते हैं मारण से। द्रव्यों में गुणों की वृद्धि हो जाती है, इनकी सावीरता अवधि बढ़ जाती है, द्रव्यों का औषधि मात्रा घट जाती है। धातु आदि द्रव्यों को भस्म बनाने के बाद शरीर में आत्मसात होने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम मारण करते हैं लौह आदि का मारण, अभ्रक का मारण, माच्छिक का मारण, ताम्र का मारण, किसी भी धातु एवं खनिज का मारण। धन्वंतरी भाग अर्धम सिद्ध रसस्य तैल घृतियो लेहस्य भागो अष्टमा संसिद्ध अखिल लोह चूर्ण वटक आदीनाम तथा सप्तमः यो दीयते भिषग वराय गति भी निर्दिश्य धन्वंतरी सर्व आरोग्य सुखाप्तय निगादितो भागा सा धन्वंतरे। अर्थात वह भाग जो वैद्य रोगी से रोगी के खर्चे पर उसके आरोग्य और सुख के लिए औषधि का निर्माण करता है और उन औषधियों में से कुछ भाग अपने पास रख लेता है, इसे हम धन्वंतरी भाग कहते हैं। अर्धम सिद्ध रसस्य तैल घृतियो, जो भी
तैल और घृत जो कि सिद्ध करके वैद्य बनाता है, उसको अर्धम वैद्य रोगी से आधा लेता है। लेहस भागो अष्टमा, जिस भी लेह का निर्माण वैद्य करता है वह रोगी से अष्टमा कुल लेह का 1/8 भाग वैद्य लेता है। संसिद्ध अखिल लोह चूर्ण वटक, इन सभी को वैद्य रोगी से सप्तमः 1/7 भाग लेता है। इसी को हम धन्वंतरी भाग कहते हैं। अगली परिभाषा है रुद्र भाग। भैषज क्रीडित द्रव्य भागो अप्य एकादशो ही या वर्गिभ्यो गृहते वैद्य रुद्र भागः सा उच्यते। वर्गिभ्यो गृहते वैद्य, व्यापारी से वैद्य लेता है भैषज क्रीडित, जो औषधियां खरीदी जाती हैं वैद्य के द्वारा या रोगी के द्वारा, उसका द्रव्य भागो अप एकादशो, कुल औषधि मूल्य का 1/11वां भाग, उसे हम रुद्र भाग कहते हैं। यानी वैद्य व्यापारी से कुल औषधि मूल्य का 1/11वां भाग लेता है, उसे हम रुद्र भाग कहते हैं। अगली परिभाषा है अमृतीकरण। लोह आदि नाम मृतानाम वैशिष्ट दोष अपनुत्तये क्रियते यत्तु संस्कार अमृतीकरणम मतम, जो कि रस्तरंगणी से लिया गया है। लोह आदि नाम मृतानाम, लोह आदि यानी जो लोह स्वर्ण रजत ताम्र आदि खनिज हैं, मृतानाम उनकी भस्म बनाने के बाद, वैशिष्ट दोष अपनुत्तये, कुछ दोष फिर भी रह जाते हैं भस्म बनाने के बाद, क्रियते यत्तु संस्कार, उसके बाद हम उसमें एक ऐसा संस्कार करते हैं जिससे कि उसके सारे दोष खत्म हो जाएं, अमृतीकरणम मतम, उसे हम अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण करने से भस्म में गुण की वृद्धि होती है लेकिन वर्ण की हानि होती है। अमृतीकरण हम स्पेशली अभ्रक, ताम्र और स्वर्ण माच्छिक भस्म के लिए करते हैं। इसके बाद है अगली परिभाषा भावना। यच्च चूर्णितस्य धत्वा द्रवे संपेस्य शोषणम भावनम तन्मतम विज्ञैर भावना चा निगद्यते, जो कि रस्तरंगणी से लिया गया है। यच्च चूर्णितस्य धत्त आदि द्रवे, जो भी चूर्ण चाहे वो धातु का हो या काष्ठ औषधि का चूर्ण हो, संपेस्य शोषणम, अच्छी तरह से उसे हम मर्दन करके सुखा लेते हैं। भावनम तन्मतम विज्ञैर भावना चा निगद्यते, जिसे हम भावना कहते हैं। यानी हम एक खरल में चूर्ण को ले लेंगे, चाहे वो धातु हो चाहे काष्ठ औषधि हो, उसमें हम द्रव को डाल करके अच्छी तरह से मर्दन करेंगे और उसको हम सुखा लेंगे, इसे हम भावना कहते हैं। भावना के लिए द्रव का प्रमाण कितना होना चाहिए? द्रव का प्रमाण जो कि आचार्य सारंधर ने बताया है, द्रवेण यावत सम्यक चूर्णम सर्वप्लुतम भवेत् भावनाया प्रमाणम तु चूर्णम प्रोक्तम भिषग्वरे। द्रवेण यावत सम्यक चूर्णम, हम खरल में चूर्ण डालने के बाद
इतना द्रव डालते हैं कि चूर्ण पूरी तरह से द्रव में डूब जाए। यही द्रव का प्रमाण है भावना के लिए। मृत लौह तर्जन्य अंगुष्ठ संघृष्टम विषे रेखांतरम तु यत निविष्टांच बहिर्नायति मृत लौहम तदुच्यते, जो कि रस्तरंगड़ी से लिया गया है। तर्जन्य अंगुष्ठ, तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ, इसके बीच में भस्म को रख करके हम रगड़ते हैं। संघृष्टम रगड़ते हैं, उसके बाद विषेद रेखांतरम तु यत, और जो भस्म है वो रेखाओं में भर जाती है। निविष्टांच बहिर्नायति, और झाड़ने पर भी वो इन रेखाओं से बाहर नहीं निकलती, तो उसे हम मृत लौहम तदुच्यते, उसे हम मृत लौह कहते हैं। यह एक प्रकार की भस्म परीक्षा है। अगर भस्म रेखाओं में भर जाती है तो वह भस्म अच्छी मानी जाती है, अगर वह रेखाओं में नहीं भरती है तो वह भस्म बेकार होती है। इसके बाद हम आवाप, द्रव्यांतर विनिक्षेपो द्रुते वंग आदि के तु या क्रियते सा प्रतिवापः आवापस्य निगत्यते। यह भी रस्तरंगड़ी से लिया गया है। द्रव्यांतर विनिक्षेपो द्रुते वंगादि के, द्रुते वंगादि के, द्रुते यानी पिघलने वाली धातुएं जैसे नाग, वंग, यशद, इनको पिघला करके उसमें द्रव्यांतर विनिक्षेपो, किसी अन्य द्रव्य का डाला जाना, इस क्रिया को हम आवाप कहते हैं। इससे हम प्रतिवाप और आच्छादन भी कहते हैं, जैसे कि नाग शोधन, वंग शोधन, यशस शोधन। इसके बाद हम निर्वाप, धात्वादि वह्नि तप्तस्य जल आदौ यन निषेचनम, यह रस्तरंगड़ी से लिया गया है। धात्वादि, धातु आदि खनिज को लेकर के वह्नि तप्तस, उसे हम अग्नि में रक्त तप्त करते हैं। फिर जल आदौ यन निषेचनम, जल आदि, जल, स्वरस, दूध, क्वाथ आदि में बुझा लेते हैं, यानी धातु को रक्त तप्त करेंगे और उसे हम बुझा लेंगे जल आदि द्रव में। इस क्रिया को हम निर्वाप कहते हैं। इसे हम निषेक और अश्नपन भी कहते हैं, जैसे अभ्रक का शोधन, मंडूर का शोधन। ढालन, दुत द्रवस्य निक्षेपो द्रवे तद ढालनम मतम। दुत द्रवस्य अर्थात पिघलने वाली धातु जैसे नाग, वंग, यशद आदि को दुत पिघला लेते हैं। फिर उसके बाद निक्षेपो द्रवे, उसे हम द्रव में डाल देते हैं। तद ढालनम मतम, इसे हम ढालन कहते हैं। यह रस रस समुच्चय से लिया गया है। अगली परिभाषा सत्वपातन। सत्वपातन अर्थात किसी धातु या खनिज का सार निकालना सत्वपातन क्रिया कहलाती है, और जो सार मिलता है उसे हम सत्व कहते हैं। तो क्षार अम्ल द्रव्य के युक्तम धमाता कर कोष्ठके, जिस भी धातु या खनिज का सत्व निकालना हो उसे हम क्षार अम्ल द्रावक गण की औषधियों के साथ अच्छी तरह से मर्दन कर उसे मूसा में डाल करके तीव्र अग्नि देते हैं। यशस्ततो निर्गतः सारा, जिससे कि उसका सार निकल जाता है। सत्वम इत्यभिधीयते, इस क्रिया को हम सत्वपातन कहते हैं, और जो निकलता है उसे हम सत्व कहते हैं। अगली परिभाषा द्रुति। द्रुति अर्थात किसी भी खनिज या धातु की उस अवस्था जिसमें कि वह द्रवाकार
बनी रहे उसे हम द्रुति कहते हैं। इसके लिए औषध धमान योगेन लोधत्वादिकम तथा संतिष्ठते द्रवाकारम सा द्रुति परिकीर्तता। जिस भी धातु या खनिज की हमें द्रुति बनानी है उसको लेकर के औषधियों के साथ अच्छी प्रकार से मर्दन कर मूसा में रख करके तीव्र अग्नि कोष्ठी पर देते हैं, जिससे कि वह धातु या खनिज द्रवाकार अवस्था में आ जाती है। सा द्रुति परिकीर्तिता, इसी को हम द्रुति कहते हैं, यानी धातु या खनिज द्रवाकार अवस्था में बनी रहे। द्रुति के लक्षण, द्रुति के 5 लक्षण बताए गए हैं। अगर ये 5 लक्षण मिलते हैं तो वह द्रुति अच्छी मानी जाती है। निर्लेपत्वम, द्रुति पात्र से चिपकती नहीं। द्रुतत्वम, वह हमेशा द्रवाकार अवस्था में बनी रहे। चा तेजस्त्वम, और उस द्रुति में तेज हो, चमक हो। लघुता तथा, और वह अपनी मूल धातु या खनिज से हल्की हो। असंयोगस्य सुतेन, और वह पारद से अलग हो अर्थात पारद में मिश्रित ना हो। पंचधा द्रुति लक्षणम, यह द्रुति के 5 लक्षण हैं।